जैसे ही असलम साहब को अदालत में लाया जाता है, सेठ मूसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे लगता है कि आज भी सब कुछ उसके हक में होगा। दूसरी तरफ सांवल खामोशी से पिया की तरफ देखता है। पिया की आंखों में दुआ भी है और हिम्मत भी। उसी वक्त सांवल का वकील खड़ा होता है और जज साहब से इजाजत लेकर बोलना शुरू करता है। वो कहता है, माय लॉर्ड, हमारे पास सेठ मूसा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। वकील एक एक करके सबूत पेश करता है। गरीबों की जमीन के कागजात, जाली फाइलें और बाबर का तहरीरी बयान। सेठ मूसा के चेहरे का रंग बदलने लगा है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसी वक्त डीएसपी शहरयार खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये पुलिस रिपोर्ट है जिससे साबित होता है कि सांवल पर हमला मूसा के कहने पर हुआ था। अदालत में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। अचानक अदालत का दरवाजा खुलता है। अलियार आहिस्ता आहिस्ता अंदर आता है। सब लोग हैरत से उसे देखने लगे हैं। अलियार मजबूत आवाज में कहता है, माय लॉर्ड, मैं अपने वालिद के खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ। ये सुनकर मूसा चौंक जाता है और गुस्से से अलियार को घूरता है। अलियार कहता है, मेरे अब्बू ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और सांवल पर गोली चलवाने का हुक्म भी उन्हीं ने दिया था। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांवल खामोशी से सर झुका लेता है। जज साहब फाइल बंद करते हैं और फैसला सुनाते हैं। सेठ मूसा को फ्रॉड और नाजायज कब्जे के जुर्म में 10 साल कैद की सजा दी जाती है। पुलिस फौरन मूसा को अपनी हिरासत में ले लेती है। मूसा चीखता रह जाता है। कुछ देर बाद असलम साहब को बेगुनाह करार देकर जेल से रिहा कर दिया जाता है। अदालत के बाहर आते ही असलम साहब सांवल का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, बेटा, तुमने हमारी वजह से बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सांवल एहतराम से जवाब देता है, अब्बू जी, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। असलम साहब सांवल को गले लगा लेते हैं। पिया थोड़े फासले पर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर सुकून और शुक्र होता है। सब लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है।